हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब पहले अर्धगोले का आयतन दिया कितना है, अर्धगोले का जो आयतन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 19,404 दिया है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब बराबर 19,404 हो जाएगा, 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यू जस के तस लिख दिए, अब बराबर 19,404 लिख दिए। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, आर क्यू जस के तस लिख देते हैं और 19,404 है ना। अब देखिए जो भागा में है नीचे है, बटा में इसको ऊपर लिख देते हैं, 3 × 7 और जो गुणा में है ऊपर है उसको नीचे लिख देते हैं, 2 × 22। तो यहां से देखिए कटने वाला कौन कौन है, 11 से कटाइए तो पहले 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचेगा 8, 84 हो जाएगा, 11 सते 77, 77 7 84 होता है, यानी कि 7 बचेगा 0, 11 6 66, 4 बचेगा, 11 4 44। 2 से कटाइए, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी कि कितना बार में कट गया, 441 बार में कट गया। आर क्यू बराबर देखिए 441 × 7, 3 में गुणा कर देंगे 21 से। अब यहां से देखिए आर क्यू बराबर 441 को अगर हम तोड़ेंगे ना, तो 21 में 21 से गुणा कीजिएगा ना तो 441 आ जाएगा, एक बार 21 है, इस 441 के जगह पर लिख दिए हैं। तो आर बराबर घनमूल के अंदर 21 × 21 × 21। देखिए यहाँ जो करणी में लिखे हैं यहाँ 3 लिखे हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2 यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, तो वहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, वर्गमूल में दिखाया नहीं जाता है। और जब यहाँ 3 हटाइएगा ना क्यू, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वर्गमूल हो जाता है। तो देखिए यहाँ 2 छुपा रहता है वर्गमूल में, ठीक है, तो 2 के जोड़ा लगाते हैं। यहाँ 3 छुपा है तो 3 के जोड़ा लगाएंगे, यानी आर त्रिज्या कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। 3 गो आर में से 1 आर का हो गया, सॉरी 3 गो 21 में से 1 21 का हो गया, बाहर निकाल दिए। तो त्रिज्या का मान जब 21 सेंटीमीटर हो गया, अब हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या फॉर्मूला होता है, 3πr² होता है, किसका, अर्धगोले का होता है। तो देखिए 3 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना है 21 × 21, 7 से कटा दीजिए, 7 तिया 21, 3 तिया 9 × 22 × 21। तो देखिए इसमें गुणा कीजिए, 9 दूनी के 18 और 8, यानी गुणा करने पर होगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको 9 22 और 21 को गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्श्चन में है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का होता है, तो ये फार्मूला होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन के आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है, 125 मीटर क्यूब दिया है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है, अब बराबर 125। तो देखिए यहां से जब हम a बराबर लिखेंगे और क्यूब हटाएंगे तो 125 हो जाएगा, ये घनमूल में हो जाएगा, यहाँ 3 छुपा हुआ रहता है। तो a बराबर 125 को तोड़ेंगे ना, तो 5 से तोड़ेंगे तो 25 बार में, अब 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में, अब 5 एकम 5, यानी कई गो 5 आ गया, 3 गो 5 आ गया, यहाँ 3 छुपा रहता है, इसका मतलब 3 का जोड़ा लगेगा, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 5 मीटर। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। ये भुजा आ गया, घन का भुजा। तो हमको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है 6a²? तो 6a का मान कितना 5 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 पचे 25, 25 छक्का 150 यानी 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलक, ठीक है, एक घनाभ हो गया। घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल x² y² और z² है। तो इसका कह रहा है कि आयतन कितना होगा। एक संलग्न फलक का मतलब 3 गो कोई फलक ले लिया गया है साथ में जो हो। तो एगो मान लेते हैं कि ई वाला फलक है और एगो मान लेते हैं ई वाला फलक है, कोई 3 गो ले सकते हैं और एगो मान लेते हैं ई वाला फलक है। 3 संलग्न फलक है घनाभ के, ठीक। और तीनों का फलकों के क्षेत्रफल x² y² z² है। तो मान लेते हैं इसका x² है, इसका क्षेत्रफल क्या है x²। तो इसमें l एगो होता है, एगो b होता है, एगो h होता है, ठीक है। ये वाला b हो जाएगा और ये वाला h हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 3 संलग्न फलक कौन कौन लिए हैं, एगो ये वाला लिए हैं और एक कौन लिए हैं नीचे वाला। तो ई एल है तो ई भी एल, ई बी है तो ई भी बी, और जब ई एच है तो ई भी एच। तो इसके अनुसार देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एल गुणे एच बराबर x²। ये नहीं समझ में आया होगा। तो क्षेत्रफल आयत है ना, एक तरफ से ये आयत ना है, अगर ये वाला लिए इतना दूर तक तो देखिए तो ये आयत ना है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि लंबाई के जगह एल और चौड़ाई के जगह एच है, तो एल गुणे एच x²। अगर हम इसका लेंगे ये वाला इसका, तो देखिए इसमें क्या है, एल है और बी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना y², चूंकि तीनों संलग्न फलक का क्षेत्रफल x² y² z² है। फिर किसका लिए थे, इसका हो गया, इसका हो गया, और एगो इसका लिए थे ना, इसका लिए थे, देखिए। तो यानी h है ये और यहां से b है, तो BH हो जाएगा b गुणे h, यानी देखिए ये b ये दोनों का हो जाएगा b, ये दोनों का हो जाएगा h हो जाएगा। इसमें कोई 3 गो संलग्न फलक ले सकते हैं। तो b गुणे h कितना हो जाएगा, z² होगा। इस तरह से x² y² z² है, तो उसका आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम तीनों में गुणा कर देंगे, तीनों में यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, 3 गो इक्वेशन बन गया ना मेरे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकेंड में और इक्वेशन थर्ड में गुणा कर देंगे, तीनों में गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 गो एल मिलेगा यानी l² और 2 गो बी मिलेगा तो b² और 2 गो का मिलेगा h मिलेगा h²। यही ना मिलेगा अगर तीनों में हम गुणा कर देते हैं तो। और इसमें भी गुणा होगा तो x² गुणा y² गुणा z², यही मिलेगा इनटू, ठीक। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LBH, चूंकि तीनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा दिए, l² b² h², तीनों पर स्क्वायर है तो हो जाएगा ना, इनटू में है, तीनों इनटू में है। अब बराबर x y z, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, चाहे स्क्वायर से रूट कर दीजिए, वो उससे भी आ सकता है। तो एल बी एच बराबर का बचेगा x y z। तो इसमें घनाभ का आयतन पूछा था कि इसका आयतन भी बराबर होगा, क्योंकि घनाभ के आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे बी गुणे एच होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x y z, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। देखिए बेलन इस तरह से होता है, व्यास दिया है ना, व्यास दिया है कितना 28 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जब व्यास 28 सेंटीमीटर डी है तो त्रिज्या आधा होता है व्यास का, तो त्रिज्या 14 हो जाएगा और ऊंचाई 20 दिया है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है 14 और r का मान है कितना 14 और प्लस h का मान है 20। कटा दीजिए 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44, दूनी के 88 और 14 और 20 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2992 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 88 में 34 से गुणा कर देंगे तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात कितना होगा। समान ऊंचाई वाले यानी दोनों में ऊंचाई समान है, दो गो बेलन है, ठीक है, और दोनों के ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है, त्रिज्या समान नहीं है, त्रिज्या बराबर नहीं है। तो इसका त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या r2 मान लेते हैं। इसका ऊंचाई h है, इसका भी ऊंचाई क्या है h ही है, ठीक है, दोनों के ऊंचाई h h है। और दोनों के आयतन सम बेलनों के आयतन, सम माने बराबर बेलन के आयतन 9:16 दिया है। बेलनों के आयतनों का अनुपात है ना, आयतनों का अनुपात, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h होता है, बेलन का आयतन, तब पाई r1 स्क्वायर h हो जाएगा पहला बेलन के, अब पाई r2 स्क्वायर h हो जाएगा। और दोनों के आयतन के अनुपात दिया है 9:16, तो 9/16, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में, तो देखिए दोनों पर से स्क्वायर r1 पर से और r2 पर से स्क्वायर हटाइए तो रूट में 9 में क्या हो जाएगा 16, तो यानी कि हो जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर 9 के वर्गमूल 3 और 16 के वर्गमूल 4, यानी कि त्रिज्या दोनों के कितना आ गया 3 और 4 आ गया। तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात कितना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन के 2 पाई आर एच, तो पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r1 h और 2 पाई r2 h। चूंकि त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, ऊंचाई न सेम है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, h से h कट गया, क्या बचेगा r1/r2 बचेगा, यानी 3/4 ही बचेगा। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3:4 ही होगा। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। एक घन है और जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, देखिए घन इस तरह से बनता है, घन है और इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसको क्या किया गया है खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है। तो कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात करें। तो mm में 4 mm है, तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा दे देंगे, तो ये इतना का हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तार बनाया गया है ना, तो तार किस आकार के होता है बेलन के आकार के होता है। अगर तार ऐसे है तो इसमें कुछ बेलन है ना जी, इस तरह से तार मोटा है तो बेलन के आकार के होता है, क्योंकि इसमें ऊंचाई होता है और कुछ ना कुछ त्रिज्या हो जाएगा उसमें। तो तार किस आकार के होता है बेलन के आकार के होता है। तो जितना देखिए जितना यही ना घन क्या कर रहा है कि घन, यही ना घन को तार, घन से तार बनाया जाता है। तो घन का जितना आयतन होगा, जितना घन के आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। तार का आयतन, तार किस आकार के है बेलन के आकार के है, तार का आयतन देखिए। अब कहिएगा कि कैसे दोनों के आयतन बराबर, अरे यही से न तार बनाया गया है, यही घनवा से न तार बनाया गया है, खींचकर चाहे पिघलाकर जो। तो जितना इसमें आयतन होगा उतना ही तो इसमें आयतन होगा, तो दोनों के आयतन बराबर होगा। तो घन का आयतन होता है a क्यूब भुजा क्यूब, और बेलन के आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। देखिए a क्यूब, तो a भुजा कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब। अब पाई देखिए पाई का मान नहीं बैठाया है। अब त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया है, जब व्यास दे दिया हुआ है 4 mm,
4 चाहे 4/10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधा होता है, तो 4/10 गुणे 2 सेंटीमीटर, यानी 2 से कटा दीजिए, 2 बटे कितना हो जाएगा 10, अभी भी कटेगा 5 बार में, तो यानी 1/5 स्क्वायर कर दीजिए। और ऊंचाई, लंबाई चाहे ऊंचाई, तार की ऊंचाई चाहे लंबाई h, जस के तस, यही h निकालना है। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1, अब पाई गुणे 1 में 2 हाली गुणा करेंगे तो 1, अब 5 बचे 25 गुणे h। अब 1 बराबर पाई बटे 25 हो जाएगा, गुणा h होगा। अब h बराबर हम निकालेंगे, तो देखिए ये गुणा में है ना, चाहे 25 भागा में है, भागा में है, इधर आके का में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 बराबर पाई h, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई h बराबर 25, तो h बराबर 25 बटे में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन है, देखिए बेलन, एक है शंकु, एक बेलन और एक शंकु के जो आधार जो है वो समान है, तो यानी समान है तो इनके त्रिज्या भी समान होगा। फिर आगे क्वेश्चन में है कि यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो, तो जितना बेलन के ऊंचाई उतना ही शंकु की ऊंचाई, दोनों के ऊंचाई भी कह रहा है कि बराबर है, तो कह रहा है कि उनके आयतनों के अनुपात क्या होगा। तो बेलन के आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चूंकि दोनों का समान है, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर h से r स्क्वायर h कट गया, बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1/3 बचेगा, 3 को ऊपर कर दीजिए तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3/1, यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होता है, तो घनाभ के आयतन याद रखिए l गुणे b गुणे h होता है, यानी कि LBH। आप याद रखिए फॉर्मूला है कि घनाभ का आयतन LBH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन में है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। त्रिज्या के अर्धगोला है, अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 पाई का मान नहीं बैठाया है, सेम टू सेम। अब r स्क्वायर 7 गुणे 7 गुणा करिए, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 49 दिया, 9 दिया 27, 4 12 2 14, यानी 147 पाई के जस के तहत सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन के अनुसार आप पाई के मान बैठा सकते हैं, बट पाई ऑप्शन में है तो पाई रखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए 10 ही गो क्वेश्चन काफी है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 को लेकर।